और एक मसीही जीवन में। 2 बार हम लोग क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। और प्यारो हम एक बार मरते, मतलब इस संसार में हम क्या होते हैं? मरते हैं और हमेशा प्रभु के साथ जीते हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और निश्चय हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला प्रभु है। आइए भाग हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती उसका 18 अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं सारे लोग निकाल लिए हैं, सारे लोग इस बातों को सुन लिए हैं और बहुत सारी बातें जो हैं आपके पढ़ने के द्वारा से बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगी हैं। हालेलुया। सो निश्चय इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। और आज के शाम प्यारो जब हम मिले हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये है, छोटे होने का जो महत्व है वो क्या है? छोटे होने का महत्व क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जब आप छोटे होंगे तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, आपसे लाड करेगा। जब बड़े हो जाएंगे ना कोई पूछेगा भी नहीं आपको। हालेलुया। आप अगर छोटे होंगे तो गैर आदमी भी आपको एक टॉफी देके चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़े हो जाएंगे तो कोई आपको पूछेगा भी। हालेलुया। सो प्यारो, परमेश्वर का वचन भी इस बात को बताता है कि प्यारो छोटे होने का महत्व क्या है। और प्यारो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को जो भाग हमने पढ़ा है, यहां पर एक बात हमको समझ में आता है कि जो छोटे बच्चे हैं उसकी उपमा किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है। हालेलुया। उसका संबंध कहां से है? स्वर्ग से है। कोई नॉर्मल बात नहीं है प्यारो। हो सकता है कि हम लोग इन छोटे बच्चों को नजरअंदाज कर दें, इन छोटे बच्चों को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के उस राज्य से, परमेश्वर के उस अद्भुत संगति से दूर होने पाए। और यहां पर देखिए कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपस में। क्या बातें कर रहे हैं? पढ़िए शुरू में। देखिए यहां पर चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगते हैं कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? सवाल क्या है? स्वर्ग के राज में। अरे भैया पहले वहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे वो तो देखो। हालेलुया। पहले जाओगे कि नहीं जाओगे वो तो डिसाइड करो, वो तो पहले जान लो। अभी बड़ा और छोटा करने में लगे हुए हैं। बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। सो ये वचन मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा प्यारो कि छोटे होने का महत्व क्या है। चेले आपस में बात कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं कि पिता प्रभु स्वर्ग के राज में बड़ा है ना। हम लोग भी शायद यही चर्चा करते हैं मन में, हम लोग भी ना यही ख्याल करते हैं। आज भी हमारे मन में यही बात है, मसीह में आने के बाद भी यही बात है। मुझे बड़ा जगह मिलना चाहिए, बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, बड़ा स्थान मिलना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए प्यारो। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ प्यारो, यहाँ पर चेले आपस में बात कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा। आगे क्या लिखा है? देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने एग्जाम्पल देने के लिए, उनको सिखाने के लिए एक छोटे से बच्चे को लेकर आए और उनके सामने उन्होंने क्या किया?
खड़ा किया, मतलब ये बच्चे हमारे लिए क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। हम अपने बच्चों को देखें और इन बच्चों से हमको क्या करना है? आपको लगता है बहुत सीख गए आप लोग, नहीं सीखे हैं। बच्चों को अभी भी आपको क्या करना है? बच्चों की लाइफ को आपको गौर करने की आवश्यकता है। बच्चों की एक एक जीवन के, उनके क्रियाकलापों को, एक एक एक्टिविटीज को, एक एक बातों को आपको और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जानने की आवश्यकता है। और क्या लिखा है? हालेलुया। जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, नहीं कर सकते। किसके समान बनना है हमको? हम लोग लगता है हम लोग बड़े हो रहे हैं, प्रभु कहता हमको क्या बनना है ना? जहां से शुरू किए थे हम लोग को फिर वहीं आना पड़ेगा। हालेलुया। हमको फिर से वहीं आना पड़ेगा। याद रखिएगा प्यारो, प्रभु का वचन बताता है जब तक हम एक बच्चे के समान नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया प्यारो, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस बात को बोलना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता प्यारो, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि प्रभु मैं उद्धार कैसे पाऊं, है ना, अनंत जीवन कैसे पाऊं? यीशु मसीह ने बताया जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। वो भी ताजुब करने लगा, अरे यार मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं तो बहुत सयाना हो गया, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाऊंगा? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं इतना पढ़ा लिखा आदमी। हालेलुया। ये वो जन्म नहीं है, एक नया जन्म है। जब तक तुम नए सिरे से जन्म न लो, वहां लिखा है जब तक तुम न फिरो। अगर आपका नया जन्म हो गया है तो अभी भी आपको फिरने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए प्यारो, जिससे आपको मुझे फिरने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 20 वचन से आगे। मत्ती 20 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारो मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर कौन है? एक माता है और अब अपने पुत्रों के लिए यीशु मसीह के पास एक फरियाद को लेकर आ रही है और वो कह रही है कि प्रभु मेरे दोनों बेटों को क्या करना? एक दाएं और एक। यीशु मसीह सोचे होगा मैं तो खुद ही दाएं बैठता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह मन में बोल रहे होंगे, दाहिने तो मैं ही बैठूंगा, दूसरे को कैसे बैठाऊंगा मैं? हालेलुया। ये तो यीशु मसीह का जगह भी छीनना चाहते है ना। कभी कभी हम लोग जो माता लोग है ना, इतने इमोशनल हो जाते हैं बच्चों को लेकर ना, है ना। हम अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, है ना, और हर माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, बड़ा हो, एक अच्छे लेवल में, एक अच्छे स्थान में, एक अच्छे स्टेटस में पहुंचे, एक अच्छे पद में पहुंचे प्यारो। लेकिन कभी कभी ना हम लोग इतना बड़ा पद सोच लेते हैं ना, जो हमारे भी बस से बाहर होता है। कभी कभी हम लोगों का सोच बहुत बड़ा हो जाता है ना, जो हमारे बच्चे का लेवल भी नहीं होता है। हालेलुया। अच्छी बात है प्यारो कि हमें बड़ा सोचना है, लेकिन कुछ कभी कभी ज्यादा सोच लेते। मैं कहना चाहता हूं इसका स्पिरिचुअल जो अर्थ है, इसका आत्मिक जो अर्थ है, यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं, यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या बनना है? वहां लिखा है छोटा बनना है। यदि कोई मालिक बनना चाहता है तो उससे पहले सेवक बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का पुत्र था, इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके नम्र और दीन होकर के आया है। हालेलुया। अपने आप को क्या बनाया? छोटा बनाया, अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को जीरो किया। हालेलुया। इससे पहले कि आप बड़े हों, पहली बात, यदि आप बड़ा होना चाहते हैं आपको छोटा
होना पड़ेगा। हम लोग छोटा तो बनना ही नहीं चाहते हम लोग, है ना। हम लोग क्या बनना चाहते हैं? सिर्फ हमेशा खाली बड़ा ही बनना चाहते हैं। हम छोटे से शुरू करें। जितना हम छोटा बनेंगे प्यारो, हम उतना बड़ा बनेंगे। समझ रहे हैं? अपने आप को हम जितना नम्र करेंगे, हम जितना दीन करेंगे ना, सच में परमेश्वर हमारा उतना ही आदर करेगा। हालेलुया। हमारा इतना ही परमेश्वर सम्मान करेगा, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का विरोध करता है वो परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारों, हमारे जीवन में वो जितना ज्यादा हो सके हमारे जीवन में नम्रता आने पाए, हमारे जीवन में दीनता आने पाए, हमारे जीवन में अपने आप को हम शून्य करने पाए। हो सकता है आपके जीवन में बहुत अच्छी क्वालिटी है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े वरदान हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं प्यारों, परंतु कभी भी आप शो नहीं करना, अपने आप को प्रकट नहीं करना, अपने आप को दिखाना मत, अपनी तारीफ नहीं करना, अपनी बड़ाई नहीं करना। वचन कहता है कोई तेरी बड़ाई करे तो करे, लेकिन तू अपनी जुबान पर अपनी बड़ाई नहीं करना। यही है नम्रता और दीनता की पहचान। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आपको और मुझे दीन बनना है, नम्र बनना है, छोटा बनना चाहता है, बनना चाहिए, यदि हम परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा होना चाहते हैं। मत्ती 23 में भी लिखा हुआ है, 8 से आगे, मत्ती 23 8 से आगे। ओ हालेलुया। ये राज है प्यारो, ये मसीह जीवन का राज है, ये मसीह जीवन का सिद्धांत है। यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो छोटा बन जाए। वचन कहता है आपको मुझे छोटा बनना है, दीन बनना है, नम्र बनना है। बार बार वचन इस बात को रिपीट कर रहा है। पहले ऑलरेडी अगर आप बड़े बन जाएंगे तो फिर आपको बड़े बनने की जरूरत नहीं है। आपको छोटा बनना है, दीन बनना है। किसके समान? बच्चों के समान। आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8वां अध्याय 17 और 18 वचन। देखिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है यदि हम दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे, और इसलिए वचन इस बात को बताता है। दूसरी बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, छोटे होने के महत्व के बारे में। हमको छोटा बनना है यदि हम बड़ा होना चाहते हैं। दूसरी बात प्यारो, स्वर्ग के राज्य में जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे ही उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई भी वहां पर घुस नहीं सकता है। आपको परमेश्वर का पुत्र होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का संतान, क्या कहता है यूहन्ना, है ना, पहला अध्याय में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सो प्यारो, हमें सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनना पड़ेगा। हमें उस पर बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मेरे उद्धार करता हैं। और उद्धार पाए हुए लोग जो हैं वो स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए हमें उद्धार के अनुभव में, अभी शायद हो सकता है हम लोग विश्वास करते हैं, परंतु हमको आगे बढ़ना है ना। मसीह जीवन के 5 राज हैं: विश्वास, पश्चाताप, अंगीकार, बपतिस्मा और आज्ञाकारिता। इसमें पूरा मसीह जीवन क्या है? कंप्लीट है। मैंने बताया विश्वास, उसके बाद पश्चाताप, उसके बाद अंगीकार। मतलब जो तुम मनुष्यों के सामने क्या कर लोगे, मुझे मान लोगे, मतलब बैप्टिज्म लेना, लोगों के सामने प्रकट करना, अंगीकार करना। उसके बाद, है ना, और उसके बाद मैंने क्या बताया? आज्ञाकारिता। हालेलुया। उसके बाद आज्ञाकारिता के साथ क्या करना? अपने जीवन को जीना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 12 वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 12 वचन।
देखिए, यदि हम उसका इंकार करेंगे तो वो भी हमारा इंकार करेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मतलब उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा, हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा, अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा। और जब तक उस प्रभु को हम उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे और उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उद्धार के अनुभव में नहीं आएंगे, हम उद्धार के भागी नहीं हो सकते, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय 51 और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। क्या कहता है वचन? भजन संहिता 51 उसका 13 वचन। प्यारो, यदि आप स्वर्गराज में जाना चाहते हैं, वचन कहता है हमें परमेश्वर के साथ एक नई चाल चलन में चलना है, एक नई चाल चलन हमारे जीवन में होना है, ऐसा वचन कहता है। वो क्या करेंगे? पापी तेरी ओर फिरेंगे। आपको मुझे फिरने की आवश्यकता है और परमेश्वर के साथ एक नई चाल को चलने के विषय में प्रभु का वचन कहता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग और लूका उसका 22 अध्याय 32 वचन, लूका 22 उसका 32। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। वचन कहता प्यारो, एक नई चाल चलन में हमको बढ़ना है। जब हम फिरते हैं प्यारो, हम वापस आते हैं, मनों को फिराते हैं। हमारा कर्तव्य है औरों को, जो कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, जो लोग भटक रहे हैं, उनको भी हमें क्या करना है? स्थिर करना है। इस प्रकार से वचन बताता है। प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय 19 वचन, प्रेरितों काम 3 उसका 19। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, बच्चों के समान पल भर में झगड़ते हैं, परंतु पल भर में वो क्या हो जाते हैं? सारी बातों को भुलाकर वो मिल जाते हैं, उनके मन में कोई भी बात नहीं होती। प्यारो, इसी प्रकार हमें भी क्या करना है? एक नई चाल में चलना है, एक नई चाल चलन हमारे जीवन में होना है, हमें वापस आना है, प्रभु का वचन कहता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती 23 5 से आगे, मत्ती 23 5 वचन से आगे देखिए। बाकी हमने पढ़ दिया, आगे पहले हमने पढ़ा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, आपको संसार के वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, संसार को त्यागना पड़ेगा। संसार के लोभ और लालच में, संसार के अभिलाषाओं को, संसार के वस्तुओं को जो हमें लुभाती हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें क्या करती है? हमें क्या करती है? उकसाती है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाती है। प्यारो, वचन बताता है हमें उन संसार के वस्तुओं का त्याग करना है, संसार के वस्तुओं से हमको दूर रहना है, जो हमारे आत्मिक जीवन को, मसीही जीवन को धूमिल करती हैं। वचन बताता है यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, संसार के वस्तुओं का त्याग करना है। और प्यारो, हमें बड़ा नहीं बनना। वचन कहता है हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है, ऐसा वचन कहता है। कुछ लोग नमस्कार, ये वो, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी है, हमारे पास वक्त नहीं है, परंतु प्यारो आप समझदार हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमको बहुत सारी चीजों का त्याग करना है। जरूरी नहीं कि वो कोई आपको नमस्कार करे, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपकी तारीफ करे, जरूरी नहीं कि हमेशा लोग आपको बड़ा बताए, हमेशा आपके बारे में तारीफ करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी आप ऐसे भी इच्छा मत रखना। परंतु प्यारो, आप त्याग करना अपने जीवन में। कोई आपकी तारीफ करे चाहे ना करे, आपकी प्रशंसा करे चाहे ना करे, आपके बारे में अच्छा कहे चाहे ना कहे, आपका कर्तव्य है आपको हर एक बातों को त्याग करते हुए क्या करना है? जीवन में आगे बढ़ना है। तभी आप और मैं बड़े हो सकते हैं, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम ठहर सकते हैं। अंतिम वचन जैसा मैंने पहले बताया है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन कहता है। हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना, हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है प्यारो, स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए हमको मन को परिवर्तन करना पड़ेगा, जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा। हालेलुया। सो प्यारो, वचन कहता है जैसा प्रभु निकोदेमुस को कहता है, एक नया मन, एक नया जीवन, एक मन को परिवर्तन करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हम स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। नए सिरे से हमको जन्म लेना जरूरी है। माता के गर्भ से हमने क्या किया है? जन्म तो लिया है, परंतु हमें एक मसीह में एक नया जन्म को प्राप्त करना है ना? इसलिए अच्छा लगता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड।
सो प्यारो, हमें इस बात को सीखना है कि जब हम प्यारो जन्म लेते हैं हम लोग, है ना, माता के गर्भ से हम लोग, है ना, और 2 बार जन्म लेना और 1 बार मरना, है कि नहीं? एक माता के गर्भ से और एक मसीही जीवन में 2 बार हम लोग क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। और प्यारो, हम 1 बार मरते हैं, मतलब इस संसार में हम क्या होते हैं? मरते हैं और हमेशा प्रभु के साथ जीते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारो, हमें इस बात को सीखना है कि जब हम प्यारो जन्म लेते हैं हम लोग, है ना, माता के गर्भ से हम लोग, है ना, और 2 बार जन्म लेना और 1 बार मरना, है कि नहीं? एक माता के गर्भ से। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे कि हमें इन बच्चों के समान क्या होना है? ना है। प्रभु का वचन कहता है बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें बच्चों के समान बनना है। यदि हम स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं तो भी हमको इन बच्चों के समान बनना है। जब तक इन बच्चों के समान हम नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सो प्रभु अनुग्रह करे, हमारा मन बच्चों का सा हो जाए, हमारा स्वभाव बच्चों का सा हो जाए। आपस में कोई भी बातों को हम मन में न रखें। जैसे बच्चे भूल जाते हैं ना, वैसे हम क्या हो जाएं? हर एक बातों को भूल जाए। कौन क्या बोला, क्या नहीं बोला, सारी बातों को क्या हो जाएं? क्योंकि प्यारो, हम सब एक ही पिता के संतान हैं, है कि नहीं? अगर हमारे भाई से झगड़ा भी हो जाता है ना, तो है ना, तो कई दिनों के बाद भी हम क्या होते हैं? बात करते हैं कि नहीं? मिलते हैं कि नहीं? है ना? क्योंकि एक रिश्ता है ना, एक कितना भी हो जाए, परंतु एक जो रिश्ता है, खून का रिश्ता है, उसके कारण से प्यारो हम अलग नहीं हो पाते हैं। सो एक लगाव है, एक अट्रैक्शन हमारे जीवन में है, एक खिंचाव हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग